टेस्ट को बहुत ज़रूरी है, और उस टेस्ट के ऊपर लिख लीजिए, और इस टेस्ट को लिखना ज़रूर है अपनी कॉपी में, है ना। इस पे लिखना आपका क्या बोलेंगे, रूल 89। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन लिख लें ऊपर रूल 89। ये रूल 89 क्या है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आप कहोगे भैया मैजिक है, जादू है, मज़ा आ गया। रूल 89, जैसे रूल 89 समझाने से पहले मैं आपसे कुछ आर्टिकल पूछना चाहूँगा। आर्टिकल क्या है, पहले आर्टिकल मुझे बताओ, आपने जो पढ़ा था। कुछ आर्टिकल पूछेंगे। आर्टिकल 72 में क्या है बताओ। आर्टिकल 72 में क्या है आपका, 72 पूछ लेंगे। कोई भी लिख लो, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखूंगा, आप चाहे 73 लिख लो, ठीक है, जिसमें आपका वो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया। 74 आपसे पूछूंगा मैं, 74 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 75 आप चाहे तो क्रम से लिख लेना सारे, जिसको याद हो। 75 लिख ले सकते हैं इसमें। आर्टिकल 76 बहुत इंपॉर्टेंट है, 76 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 77 भी इंपॉर्टेंट है। 78 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 78 में क्या है, ठीक है, आर्टिकल 78 हो गया। आर्टिकल 79 में क्या है, 79 में। आर्टिकल 80 में क्या है, आर्टिकल 80 में क्या है, फिर हम बात करेंगे। आर्टिकल 80 हो गया। आर्टिकल 80 के बाद में इंपॉर्टेंट कौन सा आता है, 81 आ जाएगा, ठीक है। 81 में क्या है बताओ। 82 मैंने कहा था बाद में बताऊंगा आपको, डेलिमिटेशन कमीशन। फिर बात कहे थे हमने किसके, आर्टिकल 83 में, बताओ क्या है, 83 है। आर्टिकल 83 में क्या है, फिर आपका आर्टिकल 85 भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 85 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 85 हो गया। आर्टिकल 86 में क्या है, 86 में क्या है। आर्टिकल 87 में क्या है, 87 में। आर्टिकल 89 में क्या है, ठीक है। आर्टिकल 89 का इंपॉर्टेंट आता है। आर्टिकल 93 में क्या है, 93, ठीक है, 93। आर्टिकल 93 हो गया आपका। आर्टिकल 98 में क्या बताया था आपको, आर्टिकल 98 हो गया। आर्टिकल 105 में क्या बताया था, आर्टिकल 106 में क्या बताया था, आर्टिकल 106, ठीक है, 106 हो गया आपका। आर्टिकल 111 हमने आपको पढ़ाया है। मतलब चाहे तो आप क्रम से लिख लें, बात वही होगी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखो इन सबसे क्या इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करें इसको एक बार। क्योंकि इसमें जो आपको रटने पड़ते हैं ना आर्टिकल्स, वो सारी चीज़ें अगर आप इनको समझ चुके हैं तो वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखें ध्यान से। आर्टिकल 72 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति करते हैं आपका जो पार्डन है, पार्डन बताया गया है उनका, जो पार्डन की पावर्स हैं उनकी, क्षमादान को बताया गया है। यस और नो, करेक्ट करते रहना। 74 में अगर मैं बात करता हूँ तो 74 में आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बताया गया है। एक मंत्री परिषद होगी, और मंत्री परिषद किसको सलाह देगी, वो मंत्री परिषद होगी एक सलाहकारी संस्था, किसके लिए, आपका राष्ट्रपति के लिए। ऐसा है या नहीं है, हाँ या ना, जी बिल्कुल होगा। मतलब ये एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 75 में क्या बताया गया है, 75 में क्या होगी, आपके जो मंत्री बताई गई है, मंत्री परिषद कितनी होगी कि लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, आदि बातों को किया गया है, ठीक है। आपका जो मंत्री परिषद है, मतलब अन्य उपबंध बताए गए हैं, मतलब मंत्रियों के बारे में बताया गया है, ये हम लिख सकते हैं। किसके बारे में, मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में बताया गया। 76 में क्या पढ़ा था हमने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, महान्यायवादी को, महान्यायवादी को पढ़ा था, किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पढ़ा था, हाँ जी पढ़ा था। 77 में क्या बताया था मैंने आपको, कि 77 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया था कि जितने भी केंद्र सरकार के कार्य होंगे किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से। किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भैया नोट करना इसको शॉर्ट में, है ना। और 78 में क्या बताया था आपका, पीएम का क्या कर्तव्य होगा, पीएम का कर्तव्य होगा, राष्ट्रपति साहब, पीएम की ड्यूटी होगी कि भाई राष्ट्रपति साहब कोई भी सूचना मांगते हैं, सूचना मांगेंगे, कौन, आपका राष्ट्रपति, तो वो उनको प्रोवाइड करेंगे, उनको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। 79 में साथी पार्लियामेंट को बताया गया था, संसद को, हाँ जी बताया गया था संसद को। आर्टिकल 80 में क्या था, राज्यसभा था, उच्च सदन जिसको हम कहते हैं, उच्च सदन, जी भैया राज्यसभा को बताया गया था। 81 में क्या बताया गया था, लोकसभा बताया गया था, लोकसभा बताया गया था। इसमें क्या बताई गई थी 83 में, दोनों सदनों की अवधि, जो दोनों हाउसेज हैं उनका टाइम, टेन्योर बताया गया था, दोनों सदनों की अवधि। जैसे मैं आपसे पूछूं राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, आप कहोगे राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष बताया था, राज्यसभा का बताया था, राज्यसभा सदस्य का, भैया सदस्य का बताया था। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल वो 5 होता, लोकसभा का भी 5। 85 में क्या बताए थे मैंने आपका, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सत्र बताए, संसद के सत्र बताए थे, सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैसे कैसे चलते हैं। 86 में आपका राष्ट्रपति का अभिभाषण, वो चाहे जब किस सदन में जाकर के अभिभाषण दे सकते हैं, क्या बोलेंगे उसको, एड्रेस, एड्रेस बताया था, हाँ जी बताया था। 87 में बताया था विशेष अभिभाषण, जो सिर्फ 2 स्थितियों में मैंने आपको बताया था। कौन सी 2 स्थितियां होती हैं,
भैया या तो कोई सत्र शुरू होगा हर वर्ष पहले सत्र के शुरू में, या नई लोकसभा का जब गठन होगा, ये स्पेशल एड्रेस हो गया, ये स्पेशल एड्रेस है, विशेष अभिभाषण ये सिर्फ एड्रेस होता है। 89 में क्या बता रखा था, आर्टिकल 89 की अगर बात करें यहाँ पर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, यानी कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को बता रखा था, उपसभापति को बता रखा था, उपसभापति बीच के भी लिख लेना, चाहे 88 लिख लेना। 88 मैंने बताया था महान्यायवादी दोनों सदनों में बैठ सकता है, ठीक है, दोनों सदनों में बैठने का अधिकार उसको है। 93 में क्या था, 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को बताया था। अरे समझ पा रहे हो, बता पा रहे हो, ये क्या बोलेंगे भैया यहाँ पे आपका, वो सॉरी यहाँ पे कौन थे, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ये यहाँ पर चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। 93 हो गया। 98 में क्या बताया था, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट को, संसद सचिवालय को, अब चाहे ये यहाँ पर चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। 93 हो गया। 98 में क्या बताया था, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट को, संसद सचिवालय को, अब चाहे आप इसमें 99 लिख लो, 100 लिख लो, सब पर वो बात लागू होगी जो मैं सिखाने जा रहा हूँ। 105 में क्या बताया था इंपॉर्टेंट मैंने, एमपी के जो प्रिविलेजेस हैं, विशेषाधिकार हैं, विशेषाधिकार, एमपी के जो प्रिविलेजेस हैं, विशेषाधिकार बताए थे मैंने आपको कि भैया वो सदन में जो कुछ भी बोलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी उस बात के लिए। 106 में क्या बताए थे, एमपीज की सैलरी, उनको कितना वेतन मिलता है, वेतन मिलता है। 111 में क्या बता रखा था, जो राष्ट्रपति हैं वो उनकी परमिशन से ही कोई बिल बनेगा, राष्ट्रपति जो विधेयक पर स्वीकृति देते हैं, ठीक है, विधेयक पर स्वीकृति, विधेयक पर जो स्वीकृति देते हैं, परमिशन देते हैं, जैसे किसी भी सदन में जाएगा, लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। ओके, ये जानते हो सारे लोग, थम्स अप करके बताएं किसने सारे आंसर दिए। तो मैं आपको क्या समझाने वाला था, जो आर्टिकल 18 जो रूल 89 है, ये क्या है, रूल 89 कुछ भी नहीं है, जहां से आर्टिकल 72 शुरू होता है, और आप आर्टिकल 72 से लेकर के मैंने आपको अभी आर्टिकल बताए बहुत सारे, यानी कि हम कहें तो आर्टिकल 111 तक बताए, तो यानी कि इसके बीच के जो आपके 28 और 11 यानी कि 28 10 38 से 39 लगभग 40 जो आर्टिकल हैं, ये 89 के गैप पर रिपीट हो जाएंगे। इसमें 89 जोड़ लेना, कभी भी आर्टिकल याद मत रखना, क्योंकि ये वो आर्टिकल हैं जो जर्नली हमको याद होते हैं। इसमें कितना जोड़ लेंगे, 89 जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, सब कुछ। ये कहाँ पर थी सारी व्यवस्था, ये हमने केंद्र में पढ़ा था, केंद्र में, ये हमने पढ़ा था भाग 5 में, भाग 5 में हमने पढ़ा था। भाग 5 कहाँ से है, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक है, ठीक है, केंद्र में। वहीं पर जब हम भाग, आज राज्य 6 को पढ़ेंगे, आज मैं आपको भाग 6 पढ़ाऊंगा, राज्य, राज्य कहाँ से शुरू होता है, आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक। तो ये जो 40 आर्टिकल है रिपीट होंगे, और भी बहुत सारे होंगे, वो मैं आपको बताता रहूंगा समय समय पर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जो जो छोड़ने होंगे उनकी बात हम कर लेंगे। तो बताएं कौन कौन, इसमें 72 में बताओ। अब अगर क्षमादान की शक्ति अगर आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास है, तो राज्य में किसके पास हो जाएगी, भैया राज्यपाल के पास। किस आर्टिकल में हो जाएगी, क्या प्रावधान होंगे, कौन कौन सी नहीं है, उनको विस्तार से पढ़ेंगे। आंसर आप करें मुझे फटाफट से। दोस्त क्लास पर ध्यान देंगे। एक साथी का प्रश्न है, अब जनगणना क्यों नहीं होती, होती है कोरोना की वजह से नहीं हुई है, बस अतिरिक्त प्रश्नों के लिए मैंने आपसे मना किया हुआ है। 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा डिले है। अतिरिक्त प्रश्नों पर ध्यान ना लगाएं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। 161, बहुत बढ़िया, 161। जैसे कि मंत्री परिषद है केंद्र में, ठीक है, किसको सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर सलाह किसको देगी, राज्यपाल को देगी। तो किस आर्टिकल से देगी, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 163 से देगी। मैं पूछूं, जैसे कि आपका केंद्र में आपने बोला था कि भाई मंत्री परिषद जो मंत्रियों की संख्या है वो लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। तो राज्य में जब हम बात करेंगे तो वहां पर लोकसभा, तो हमने जिक्र किया लोकसभा, निम्न सदन। ऐसे ही राज्य में निम्न सदन आप आगे चल के जानोगे विधानसभा होती है, तो विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। किसके प्रति उत्तरदायी बताई थी वहां पर, लोकसभा के। तो यहाँ किसकी हो जाएगी, निम्न सदन विधानसभा के। किस आर्टिकल से हो जाएगी, 164 से। महान्यायवादी, यहाँ पर जैसे केंद्र में महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च वकील मैंने आपको बताया था, उसी तरह राज्य में सर्वोच्च वकील कौन हो जाएगा, महाधिवक्ता हो जाएगा। जोड़ दो 89, कितना आएगा बताओ फटाफट से। महाधिवक्ता कितना आ जाएगा, 89 जोड़ेंगे तो 8 7 15 और आपका 9 6 15, 165। वहां पर याद है मैंने आपको बताया था, जैसे कि महान्यायवादी की शक्तियां आर्टिकल 88 में बताई गई, तो संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है लेकिन वोट का अधिकार नहीं है। तो वो 88 में था, तो 88 में जोड़ देना। यहाँ पर मैंने इसके विशेष अधिकार आपको बताए थे 105 में, तो 89 जोड़ देना। बात समझ पा रहे हैं मेरी,
बात समझ पा रहे हैं बोलो सारे लोग? कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? जैसे कि सारे कार्य केंद्र सरकार के जो है वो राष्ट्रपति के नाम से हुए माने जाते हैं, ऐसे ही राज्य में जो सारे कार्य हैं वो किसके नाम से हुए माने जाएंगे? राज्यपाल के नाम से। किस आर्टिकल से? 9716 166 से। ठीक है। पीएम का कर्तव्य सूचना देने का होगा राष्ट्रपति को, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? राज्य में सीएम का कर्तव्य सूचना देने का किसका हो जाएगा? राज्यपाल को हो जाएगा। इस आर्टिकल से हो जाएगा तो क्या बोलेंगे भैया? आर्टिकल 1 यहाँ पे कितना होगा? 9716 166 हो गया, तो कर्तव्य किस में आ जाएगा? 167 में आ जाएगा। यहाँ पर संसद है तो राज्य में तो संसद, जैसे केंद्र में कानून बनाने के लिए संसद है तो राज्य में कौन हो जाएगा? लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल। तो विधानमंडल के लिए कौन सा आर्टिकल हो जाएगा बताओ? विधानमंडल के लिए संसद में जोड़ें 89, 9 9 18 168 हो जाएगा विधानमंडल का। जी हाँ, आर्टिकल 168। जैसे वहां पर साथी आपका राज्यसभा अपर हाउस था, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका? अगले ही आर्टिकल में 169 में विधान परिषद हो जाएगा, क्योंकि उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद, जो कभी विघटित नहीं होगी। विधान परिषद जो कि सिर्फ 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है। ठीक है। तो ये तुमको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनरली हम सबको पता है 79 में संसद है। तो अब तुमको ये याद नहीं करना है कि भाई विधानमंडल किस आर्टिकल में, भूल जाओ, सिर्फ 89। ठीक है। जैसे कि लोकसभा था आपका निम्न सदन, तो जोड़ो इसमें 89, तो कितना बन जाएगा आपका? तो आप कहेंगे भैया 170 बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर लोकसभा, तो यहाँ पर निम्न सदन अर्थात विधानसभा। निम्न सदन वो होता है जिसमें जनता वोट करती है, तो यहाँ पे जनता वोट करेगी दोनों चुनावों में। सेम प्रोसीजर रहेगा सब कुछ। अगर आप लोकसभा को पढ़ चुके हो, लोकसभा के चुनाव की प्रणाली समझ चुके हो, तो प्रणाली वही रहेगी, बस सीटों की संख्या बदल जाएगी। दोनों सदनों की अवधि की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों सदनों की अवधि कितने में हो जाएगी आपका? तो आप बोलेंगे 172 में हो जाएगी। यहाँ संसद के सत्र बताए गए तो यहाँ भी 174 में हो जाएंगे। यहाँ पर राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे तो यहाँ पर विधानमंडल के सत्र होंगे, और यहाँ पर कौन? राज्यपाल अभिभाषण देंगे। कभी भी दे सकते हैं अभिभाषण, तो अभिभाषण जो देंगे साथी वो 175 में देंगे। विशेष अभिभाषण जब नई विधानसभा का गठन होगा या नया सत्र शुरू होगा, जैसे राष्ट्रपति साहब को मैंने आपको बताया था, तो ये किस में आ जाएंगे? 176 में आ जाएंगे। 89 की अगर हम बात करते हैं, ये कितने में आ जाएगा? 178 में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो उल्टा है, जैसे ये आपका 4 यानी कि 182, तो ये दोनों क्या हो गए? उल्टे हो गए आपका। देखो, क्योंकि ये क्यों उल्टे हो गए? क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में होती है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है। तो जब सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती, तो यहाँ पर सबसे पहले विधानसभा को ले लिया गया। किसको? यहाँ पर विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को ले लेंगे, यानी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। तो ये बस उल्टा है। उपाध्यक्ष और किसको? क्योंकि ये हर जगह है नहीं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्पीकर डिप्टी स्पीकर। और जब यहाँ पर लोकसभा की बात की गई है तो यहाँ पर फिर विधान परिषद को जगह दे दी गई। विधान परिषद के कौन होंगे? आपका सभापति, सभापति महोदय होंगे, और आपका उपसभापति होंगे। ठीक है, यानी कि चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होंगे। ठीक है। संसद सचिवालय, इसमें 89 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 89 जोड़ेंगे तो बोलो फटाफट से। 9 और 8 17 का 7 हासिल लगे 1, 9 9 18 और 1 19, 197 हो जाएगा? नहीं होगा, बोलो नहीं हो सकता कभी भी। कितना होगा? 100। सारे लोग बोलो कितना हो जाएगा आपका? अगर उसमें हम क्या जोड़ दें? 98 में हम जोड़ दें कितना? 98 में 89 जोड़ें तो कितना बनेगा? 9 8 17 का 7 हासिल लगे 1, 9 8 17 1 18, 187 बनेगा। कितना? 187 बनेगा, 187। एमपी के विशेष अधिकार बताए गए हैं तो इसमें 89 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा? 194 बन जाएगा, 194 बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कितना बन जाएगा? 195। तो यहाँ पे वेतन किसकी होगी? एमएलए के वेतन होंगे। यहाँ पे एमएलए के विशेष अधिकार होंगे, क्योंकि राज्य में एमएलए होते हैं। क्या होते हैं? एमएलए होते हैं। राष्ट्रपति विधेयकों पर स्वीकृति देते हैं, तो अब मुझे बताओ राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत विधेयकों पर स्वीकृति देते हैं राज्य में? तब मजा आएगा। फटाफट से बता दें, एक बार आंसर बता दें तो मैं समझ जाऊंगा जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर है। तो इन आर्टिकल्स को जो राज्य के उनको रटोगे तो नहीं, ठीक है, कभी नहीं रटेंगे भैया। ये हो जाएगा आपका 200 में। तो राज्यपाल, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, अब जनरली इस आर्टिकल को कोई पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता। दिल्ली पुलिस में 4 या 5 क्वेश्चन रिपीट हुए थे आपका। उन्होंने कम से कम 4-5 शिफ्ट में पूछा था कि किसी भी राज्य में किसी विधेयक पर स्वीकृति राज्यपाल के द्वारा किस आर्टिकल के तहत दी जाती है। अब आपको राष्ट्रपति का पता होना चाहिए कि आर्टिकल 111 से देता है, बात खत्म। अब आप कहें नहीं भैया मुझे तो 111 भी नहीं पता, तो मैं कैसे करूंगा? तो फिर तो कुछ नहीं पता, तो दिक्कत होती है। बात क्लियर है? ये प्रोसीजर हमारा यहाँ पर आपको याद रखना है। आज की क्लास को फिर हम कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा था